वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत साथियों। आज हम 18 मार्च और 18 मार्च 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट व क्वेश्चन बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हमारी शानदार सेशन की ओर। लाइक व शेयर है वो आप कर दीजिएगा साथियों। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई को किस जिला प्रशासन के द्वारा लोकसभा चुनाव हेतु ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था, जोधपुर है वो इसका राइट आंसर था। तो सबसे पहले मीरा कुमारी ने जवाब दिया, 2 नंबर पर जवाब आर के तंवर ने, 3 नंबर पर है वो यहाँ पर सुशील सिंह ने, और यहाँ पर 4 नंबर पर देवीलाल ने, और 5 नंबर पर है वो सरोज कुमारी ने दिया। आप ऐसे ही निरंतर मेहनत कीजिएगा साथियों, और अपनी मेहनत को है वो इस कदर इस तरफ मोड़ दो कि 2024 का आपका टारगेट होना चाहिए और 2024 में है वो आपका अचीवमेंट है वो क्या हो, सफल हो। ये इस तरह से आप वो मेहनत कीजिएगा पूरी डेडिकेशन के साथ। 10 से 15 मिनट है वो डेली मेरे को देनी है, और उसके बाद में राजस्थान करंट अफेयर है वो आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। डेली अपनी और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर प्रत्येक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा, आने वाले 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में महिला क्रिकेटर्स को दिया जाने वाला सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को, यानी कि सीनियर वर्ग का जो अवार्ड है वो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, ये किसको दिया जाएगा, ज्योति चौधरी को दिया जाएगा। और ये कौन है, विकेट कीपर है। ज्योति चौधरी कौन है, विकेट कीपर है। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर उन्होंने 369 रन भी बनाए हैं, और यहाँ पर 41 विकेट या वो उन्होंने झटके विकेट के पीछे रहकर, यानी कि विकेट कीपिंग में। तो इसलिए इनको सीनियर वर्ग में यह अवार्ड वो दिया गया है। सब जूनियर वर्ग के अंदर वरुणा शर्मा को दिया गया है। और यहाँ पर बात करें तो इस बार है वो जूनियर वर्ग को नहीं दिया गया, क्योंकि जूनियर वर्ग का इस बार कोई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने को देखने को नहीं मिला। ठीक है। और यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, सीता भार्गव को दिया गया है, और ये पहली बार दिया गया है। ये है सीता भार्गव और ये है वरुणा शर्मा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको दिया गया है, सीता भार्गव को, और पहली बार क्योंकि हाल ही में है वो यहाँ पर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो यहाँ पर जोड़ा गया है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार के अंदर। तो ये पहला जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुंदर कांति जोशी पुरस्कार का है वो सीता भार्गव को दिया गया है। स्टार लगा लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तो ये अपना पहला क्वेश्चन। अब देखिएगा अपना फैक्ट। तो देखिएगा सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2024 की हम बात करें तो सम्मानित कब किया जाएगा, तो 3 अप्रैल 2024 को सुंदर कांति जोशी के जन्मदिवस पर है वो सम्मानित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सीनियर वर्ग में किसको दिया जाएगा, ज्योति चौधरी को दिया जाएगा जो विकेट कीपर है। सब जूनियर वर्ग के अंदर वरुणा शर्मा को दिया जाएगा। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीता भार्गव को दिया जाएगा, और ये पहली बार है वो इस अवार्ड के तहत दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वो स्टार लगा लीजिएगा। और ये 5वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 5वां संस्करण है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट की बात यह है कि प्रदेश में महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। तो प्रदेश में महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड है। स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 2023 का किसको दिया गया था, तो सुमन मीणा को सीनियर वर्ग में दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिद्धि और यहाँ पर बात करें तो प्रल बनावत, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना। जबकि जूनियर वर्ग में पिछली बार सिद्धि को दिया गया था, और इस बार है वो जूनियर वर्ग में किसी को नहीं दिया गया, सब जूनियर वर्ग के अंदर वो दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का पहला टाउन कौन सा होगा जहाँ पर हर घर पर सोलर प्लांट है वो लगाया जाएगा, सांगोद कोटा। सांगोद कोटा के अंदर प्रत्येक घर की छत पर है वो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, सोलर है वो यहाँ पर लगाया जाएगा, सोलर प्लेट लगाई जाएगी, सोलर प्लांट लगाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से है वो इसको यहाँ पर सोलर टाउन के नाम से है वो जाना जाएगा, ध्यान रखना। जबकि यहाँ पर बात करें सोलर के लिए 3 शहरों को गोद लिया गया है। यह अभी आपको पता होना चाहिए, सोलर के लिए कितने शहरों को है वो गोद लिया गया है, तो 3 शहरों को है वो गोद लिया गया है। और बात करें तो यह साथियों प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत है वो यहाँ पर इनको है वो विकसित किया जाएगा सोलर टाउन के रूप में। ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा है वो स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको बता देता हूँ साथियों। तो यहाँ पर सांगोद कोटा, पुष्कर, अजमेर और फड़ौदी, इनको है वो क्या लिया गया, गोद लिया गया, इनको सोलर टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांगोद कोटा के अंदर है वो यहाँ पर इसको विकसित किया जाएगा। अब देखिए चर्चा की करते हैं।
तो देखिएगा साथियों, सौर ऊर्जा के लिए सांगोद कोटा को मॉडल टाउन के रूप में विकसित है वो किया जाएगा। किसके तहत? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत वो विकसित किया जाएगा। घोषणा किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा है वो की गई है साथियों। यानी कि इसको विकसित यहाँ पर कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्थान सोलर एसोसिएशन के तहत। लेकिन किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत। गोद लिए गए शहर, तो पुष्कर, फलोदी और सांगोद, इनको है वो प्रधानमंत्री सूर्य जो घर मुक्त बिजली योजना के तहत वो गोद लिए गए और यहाँ पर इन तीनों शहरों को है वो विकसित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है वो मॉडल टाउन के रूप में सांगोद को, मॉडल टाउन के रूप में सांगोद को है वो विकसित किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान में? हीरालाल नागर है। उद्देश्य क्या है इसका? तो यह योजना राजस्थान में छत पर सौर ऊर्जा को अपने को बढ़ावा देने में है। तो यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद है वो करेगी साथियों। कौन सी योजना? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आगे देखिएगा, वैसे आपको पता होना चाहिए सौर ऊर्जा का नाम लेते ही सौर ऊर्जा में राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। फिर बात करें साथियों, तो राजस्थान का जो कौन सा भड़ला सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, और राजस्थान का कौन सा भड़ला है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें तो भालौजी, जो इसमें ऑप्शन भी था, तो भालौजी है वो पहला क्या था? सोलर पैनल है वो वहां पर स्थापित किया गया था जो जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर सोनोग्राफी के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी शुरू की गई है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। और साथियों, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है उसका भी नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये गर्भवती महिलाओं को अब निजी केंद्र यानी निजी हॉस्पिटल के अंदर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके अंदर भी सोनोग्राफी के लिए है वो ये योजना परमिशन देगी साथियों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, इसका अन्य नाम, अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो माँ वाउचर योजना के नाम से भी जानी जाती है ये योजना। कौन सी? इस योजना का अन्य नाम क्या है? माँ वाउचर योजना। और ये पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि इस योजना जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना है इसका पायलट प्रोजेक्ट 12 भरतपुर और फलौदी के अंदर चलाया जाएगा। कहाँ पर? 12 भरतपुर फलौदी के अंदर है वो। इसका यहाँ पर बात करें तो लगभग 600 यहाँ पर इसके क्या बांटे गए हैं? इसके वाउचर है वो बांटे गए, ई वाउचर, ध्यान रखना। और क्या है? तो गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर सोनोग्राफी के लिए है वो शुरू की गई योजना है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ साथियों, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ये योजना ना, इसमें गर्भवती महिलाओं को क्या एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, क्यूआर है वो कोड दिया जाएगा, ठीक है, के आधारित एक ई वाउचर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? क्यूआर कोड आधारित एक ई वाउचर दिया जाएगा। और इस ई वाउचर को देकर है वो किसी भी महिला निजी सेंटर में है वो क्या करवा सकती है? सोनोग्राफी करवा सकती है। इस तरह से इस पर है वो सीधा ही लाभ कितने महिला को मिलेगा? तो प्रदेश की लगभग 3 लाख महिला को है वो इसका लाभ मिलेगा। और ये पूरे प्रदेश में लागू कब से हो जाएगी? अप्रैल से। लेकिन अभी पायलट प्रोजेक्ट है वो 12 भरतपुर और फलौदी के अंदर है वो चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना शुरू की गई है। किसके लिए? तो गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के लिए निजी सेंटरों में भी है वो यहाँ पर परमिशन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। बांधों व नहरों के जल स्तर का रियल टाइम डाटा उपलब्ध करवाने हेतु पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य राजस्थान है। म्हारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान है वो। यानी कि बांध और नहरों के जल स्तर का रियल टाइम डाटा उपलब्ध करवाने हेतु पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत है जो उन्होंने पोर्टल का क्या किया था? शुभारंभ किया था, लोकार्पण किया गया था। तो देखिएगा, राजस्थान जल संसाधन सूचना पोर्टल क्या है? तो बांधों नहरों के जल स्तर का रियल टाइम डाटा उपलब्ध करवाने हेतु यह पोर्टल साथियों लॉन्च किया गया है। लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट की बात है कि राजस्थान यह पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है, स्टार लगा लीजिएगा। तो राजस्थान यह पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। और जानकारी के अनुसार इस पोर्टल में बाढ़ एवं सूखे के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी, यह भी आपको ध्यान रखना। तो बाढ़ व सूखे के बारे में पूर्वानुमान है वो लगाने में सहायता मिलेगी इस पोर्टल के माध्यम से। तो राजस्थान जल संसाधन सूचना पोर्टल, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध योजना यानी कि दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सॉरी, देखिएगा, राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। कहां पर किया गया? अरे जयपुर के अंदर किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान के वर्तमान में दुग्ध
यानी कि डेयरी मंत्री कौन है भाई, ये पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, जोगाराम कुमावत है। कौन है ये, जोगाराम कुमावत जी है। इन्होंने है वो इसका क्या किया, शुभारंभ किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जयपुर से इसकी शुभारंभ है वो किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा साथियों, मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो ये सरस संकुल ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर है, वो यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, स्थापित की गई है। शुभारंभकर्ता कौन थे, जोगाराम कुमावत है, जो पशुपालन एवं डेयरी मंत्री है। कौन है, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री है। स्थापित नीदरलैंड के सहयोग से है, वो यहाँ पर मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला है वो स्थापित की गई है। जांच के लिए 12 तरह की मिलावट की जांच है वो की जाएगी। तो जांच कितने प्रकार की मिलावट की जांच की जाएगी, 22 तरह की मिलावट की है वो जांच की जाएगी। और फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला है। तो राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध प्रयोगशाला है वो यहाँ पर सरस संकुल ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर है, वो इसका शुभारंभ किया गया। जोगाराम कुमावत जी के द्वारा नीदरलैंड के सहयोग से 22 तरह की मिलावट की जांच की जाएगी। ये आपको फैक्ट है वो याद है रहने चाहिए साथियों। और साथ में ऊँटनी के दूध की भी है वो क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ऊँटनी का दूध भी है वो लॉन्च किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको कल क्वेश्चन मिलेगा, ऊँटनी के दूध वाला, ठीक है। आगे देखिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। नई दिल्ली में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है, तो अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है अवनी लेखरा ने। किसमें, तो दिल्ली के अंदर चल रहा शूटिंग वर्ल्ड कप 2024, उसके अंदर कांस्य पदक जीता है अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा क्या खेल शूटिंग है, जयपुर जिला है, SH1 कैटेगरी के अंदर खेलती है। ये हमने बहुत बार चर्चा कर रही है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। और 2022 के यानी टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, रजत पदक भी जीता है। 50 मीटर के अंदर 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। ये मतलब इनके बारे में बहुत फैक्ट है वो अच्छे से देखा, इनको अवार्ड भी है वो दिया जा चुका है। अब ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 है, इसके अंदर राजस्थान की और प्रदर्शन हम देखें तो राजस्थान के रुद्रांश खंडेलवाल ने साथियों, ये इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि रुद्रांश खंडेलवाल ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, यहाँ पर 5 मेडल जीते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रुद्रांश खंडेलवाल ने यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल जो पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि राजस्थान की एक खिलाड़ी और है साथियों, क्या है, मोना अग्रवाल, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ पर मैं बात करूँ, मोना अग्रवाल ने इस जो शूटिंग वर्ल्ड कप जो 2024 के अंदर है वो गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपसे मोना अग्रवाल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आप देख सकते हैं, अवनी लेखरा, खेल इनका शूटिंग है, जिला इनका जयपुर है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नवाचार के तहत बेटियों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग सेंटर शुरू किया गया है, तो ये झुंझुनू जिले में किया गया है। कहाँ पर किया गया रे, अरे झुंझुनू जिले में है वो, इसको है वो शुरुआत की गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेटियों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत है वो की गई है। और यहाँ पर झुंझुनू की कलेक्टर के द्वारा है वो यहाँ पर ये इसका है वो शुभारंभ है वो किया गया है। तो आप देख सकते हैं, निःशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग सेंटर कहाँ पर है, तो सोनासर गांव झुंझुनू के अंदर वो स्थापित किया गया है। स्थापित जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग झुंझुनू के द्वारा स्थापित किया गया है। शुभारंभकर्ता कौन थे, तो जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल के द्वारा है वो यहाँ पर किया गया। उद्देश्य क्या है, बेटियों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी की स्थापना है वो करना, इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि बेटी है वो गांव के अंदर भी है वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, शहरों में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़े, वो सुविधा है वो यहाँ पर गाँव के अंदर दी जा रही है। तो ये निःशुल्क लाइब्रेरी कम काउंसलिंग जो सेंटर है वो सोनासर गांव झुंझुनू में स्थापित किया गया है, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों कि राजस्थान क्रिकेट संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने, वैभव गहलोत, हीरानंद कटारिया, धनंजय सिंह और देवेंद्र झाझड़िया। तो कौन सा इसका राइट आंसर है, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा साथियों। और वास्तव में क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में वो भी बता, और वास्तव में अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और शाम को 7 बजे मिलते हैं हम पशु परिचय के सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास मैंने वो स्टार्ट कर दिया, राजस्थान का परिचय हमने पढ़ा था साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के, हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।